सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 7 जनवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब का वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज के क्लास में 8 जनवरी 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 39 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बीसी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि बी डी बराबर डी ई बराबर ई सी है। तो त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज का नाम है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। और यहाँ कह रहा है कि बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि बी डी बराबर डी ई बराबर ई सी है। तो मान लेते हैं एक बिंदु डी यहाँ पर है और एक बिंदु ई यहाँ पर है, और ये तीनों बराबर है, बी डी, डी ई और ई सी। तो हम लोग क्या करेंगे, ए से इन दोनों बिंदु को मिलाते हैं, यानी ए डी को मिला दिए, फिर ए ई को मिला दिए। अब देखिए यहाँ जो त्रिभुज का आधार है बी सी, ये तीनों बराबर भाग में 3 भाग में बट गया, यानी ये एक है, ये भी एक है और ये भी एक है। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल है टोटल 39, इसको भी 3 भाग में बांट के तीनों में बराबर देंगे, यानी 39 को 3 से डिवाइड करेंगे 13 आएगा। यानी पहला त्रिभुज 13 यूनिट, दूसरा भी 13 और तीसरा भी 13 होगा। ठीक है, पूछ क्या रहा है एडीसी का क्षेत्रफल। एडीसी कहाँ है? एडीसी, इसमें दो त्रिभुज है। ठीक है, एक ये और एक ये, तो दोनों मिला के कितना हुआ? 13 + 13 26 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, दो संख्याएं 19:17 के अनुपात में है और उनका एचसीएफ 11 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए जो अनुपात दिया हुआ है 19 और 17, इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा, जबकि एचसीएफ दिया कितना है? 11, यानी 1 का वैल्यू हो जाएगा 11। तो पहला संख्या कितना होगा? 19 है, तो 19 गुना 11 करेंगे, और दूसरी संख्या 17 गुना 11, तो 19 गुना 11 209 होता है, और 17 गुना 11 187। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक हॉल के फर्श की लंबाई 16 मीटर है और चौड़ाई 12 मीटर है, जिस पर वर्गाकार टाइल लगाए जाने हैं। यदि टाइल की कम से कम संख्या का उपयोग किया जाना है तो प्रत्येक वर्गाकार टाइल्स की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, तो वो वर्गाकार टाइल्स का जो मैक्सिमम लेंथ होगा वो कितना होगा? ये फर्श के लंबाई और चौड़ाई का एचसीएफ के बराबर। तो 16 और 12 का एचसीएफ कितना आ जाएगा? 4। तो 4 मीटर इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग का विकर्ण √200 सेंटीमीटर है। यदि आयत की भुजाएं 5:2 के अनुपात में है, जो कि वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, देखिए वर्ग का विकर्ण यहाँ दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुना विकर्ण का स्क्वायर, यानी कि √200 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे। ठीक है, इसको बराबर करेंगे ये आयत का जो भुजा दिया हुआ इसके क्षेत्रफल का। तो इसका भुजा को मान लेते हैं पहला 5x, और ये चौड़ाई कितना हो जाएगा? 2x। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे, यानी कि 5x गुना 2x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1/2 है, √200 का स्क्वायर करेंगे तो ये 200 आएगा, और इधर आ गया 5 दूना 10 का 10x का स्क्वायर। तो यहाँ से कटा दीजिए इसको 100 बार में, 0 0 कटा दीजिए, तो x का वैल्यू कितना आ गया? √10। तो पूछ क्या रहा है? लंबाई। लंबाई है 5x, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 5 गुना √10, यानी कि 5√10। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है? देखिए 2√10 है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये 200 है, ये भी नहीं होगा। ये देखिए √250 जो है इसको हम लोग इस तरह से तोड़ सकते हैं, यानी कि 25 गुना 10, और 5 बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 10, तो 5√10 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले, और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। अमान्य मतों की संख्या कितनी थी? ठीक है, देखिए अमान्य मतों की संख्या डायरेक्टली नहीं दिया है, हम लोग को निकालना होगा। देखिए जो हारा है उसको कितना मिला है? 48%, और जो जीता है उसको कितना मिला है? 3% अधिक मिला है, यानी कि 48 + 3 51% मिला होगा। अब जब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि दोनों को मिलाकर कितना परसेंट वोट हो रहा है? 48 + 51 कुल हो रहा है 99%, जबकि वोटिंग कितना होना चाहिए? 100%। तो उसमें जो 1% होगा वो क्या होगा? यही है अमान्य मत। क्या? तो इसी का संख्या निकालना है। अब देखिए यहाँ पर 3% के मत से जीता है, और इसका वैल्यू कितना है? 6000, यानी कि 3% हो जाएगा 6000 के बराबर। तो यहाँ पर 1% का कितना होगा? देखिए ये सीधा कितना गुना है? 2000 गुना, तो इसको भी 2000 कर देंगे यहाँ पर।
तो 1% का वैल्यू आ गया 2000। यही इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है और दूसरा समीकरण ये है, इसका मूल -5 है, तो p और k के मान क्या होंगे। ठीक है, ये जो -5 मूल है यही x का वैल्यू है। अब ये x का वैल्यू पहला समीकरण के रख के यहाँ से p का मान निकालेंगे। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा 2x² यानी कि 2 गुना x का मान है -5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 25। फिर आगे है px, तो p ही रहेगा। और उसके बाद x का वैल्यू है -5, तो ये हो जाएगा -5p। उसके बाद -15 है, बराबर 0 करेंगे। तो यहाँ पर हो गया 50 और -15, यही हो गया 35। और -5p को इस तरह भेजेंगे तो प्लस का 5p हो जाएगा। 5 से इसको कटा देंगे 7 बार में, यानी p का वैल्यू कितना आ गया 7। अब देखिए दूसरा समीकरण में, दूसरा समीकरण में p का वैल्यू भी रखना होगा और x का भी। तो p का मान यहाँ पर आया है 7, तो 7 रखेंगे। उसके बाद kx², k का वैल्यू निकालना है, और x² यानी -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, उसके बाद प्लस x है, x का मान -5 है, तो यहाँ पर -5 हो जाएगा बराबर 0। तो ये 7 उधर जाके 0 हो जाएगा, और इधर बचेगा कितना 25 के, और ये -5 को इस तरफ भेजेंगे तो 5, 5 से कटाएंगे 5 बार में, यानी k का वैल्यू आ गया 1/5, जो कि होगा 0.2। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा 7 और 0.2। आगे बढ़ते हैं। चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि होती है। 5 सदस्यों का परिवार अपने व्यय को बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी चीनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। देखिए कीमत 10% बढ़ गया, 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो इसका जो प्राइस है वो क्या हो गया 10 से 1 बढ़ के 11 हो गया है। अब उसको व्यय को नहीं बढ़ाना है, तो खपत को क्या करना पड़ेगा, यानी कंजम्पशन को इसका रिवर्स करना होगा। 10 से 11 है तो 11 से 10 करना होगा। कितना का कमी हुआ है 1 का, किसके ऊपर 11 के ऊपर, तो 1/11 आया। इसको 100% से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा 9.1/11%। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल इंग्लिश में है। द स्पीड ऑफ ए बोट इज स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ द करेंट इज 3 किलोमीटर पर आवर, यानी नाव का जो चाल है शांत पानी में वो कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का जो चाल है वो कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं। देखिए अप स्ट्रीम में चाल इसका कितना होगा 15 - 3 यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और डाउन स्ट्रीम में इसका चाल कितना होगा 15 + 3 यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन फॉर अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम टू कंप्लीट 2 ट्रिप्स। ठीक है, 2 ट्रिप्स यानी 2 बार गया और आया, और यहाँ पर कह रहा है कि दोनों का अंतर कितना है 10 मिनट का। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड्स, यानी दोनों तरफ का बीच के दूरी कितना है। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस ही निकालना, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या होता है, S1 × S2 यानी पहला स्पीड और दूसरा स्पीड, नीचे S1 - S2 यानी दोनों का अंतर, गुना डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, ये जो टाइम है ये डिफरेंस है, बस इसमें इसका वैल्यू रखेंगे। S1 हो जाएगा 12 और S2 18, और नीचे दोनों का अंतर यानी कि 12 और 18 का अंतर 6। ठीक है, माइनस में नहीं लिखना है, अंतर का मतलब दोनों का जो गैप है वो लिखेंगे। और डिफरेंस और टाइम कितना है 10 मिनट, तो 10 मिनट है, इसको घंटा में बदलेंगे 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये कट जाएगा 10 × 6 = 60, 6 से 3 बार में और 6 से 2 बार में, 2 × 3 कितना आ गया 6 किलोमीटर। ठीक है, 6 किलोमीटर में ये 2 ट्रिप का है, तो एक ट्रिप का डिस्टेंस कितना होगा इसका आधा यानी कि 3 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको सरल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये तीनों में 2 और 2 काट देते हैं, क्या बच गया 1.8 प्लस, उसके बाद 3/2 हुआ। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है, ये है 2/5, यहाँ भाग है गुना देंगे, और ये 3 3 कटा देंगे, 2/5 बचा। तो ये भाग को गुना में लिखें तो ये उलट जाएगा 5/2 हो जाएगा, तो ये यहाँ से दोनों कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, और आगे है गुना 3/2, तो इसमें जब गुना 3/2 करेंगे तो ये आएगा 3/2, उसमें -1 करना है तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1.8 के बाद क्या है हमारे पास 3/2, और उधर से इस अंदर वाला का वैल्यू आया है 1/2, यहाँ पर गुना करेंगे तो ये कुल मिला के 1.8 प्लस 3/4 हुआ। पॉइंट में आंसर है तो पॉइंट में ही आंसर को निकालेंगे, तो 3/4 हो जाएगा 0.75, दोनों को जोड़िए तो ये आ जाएगा
5 यानी 2.55 इसका आंसर। आगे बढ़ते। 1 घंटे के 5 मिनट और 1 घंटे के 20 सेकंड के भिन्नों का अंतर कितना है? देखिए 1 घंटे का 5 मिनट, यहाँ कौन सा भिन्न बनेगा? 5 मिनट और 1 घंटे के 20 सेकंड के भिन्नों का अंतर कितना है? देखिए 1 घंटे का 5 मिनट, यहाँ कौन सा भिन्न बनेगा? 5 मिनट का बता हो रहा है तो 5 ऊपर देंगे और नीचे टोटल 1 घंटा में कितना मिनट होगा? 60 मिनट। ये हो गया पहला भिन्न। और दूसरा का निकाल रहे हैं 1 घंटे के 20 सेकंड, तो ये 20 सेकंड ऊपर जाएगा और 1 घंटे में कितना सेकंड होता है? 3600, वो नीचे देंगे। ये दोनों भिन्न आ गया। इन्हीं दोनों का अंतर पूछ रहा है तो निकाल लेंगे हम लोग कि 0 0 काट देंगे 2 से 180 बार में। ठीक है, अब यहाँ पर 5 से कटाएंगे एक बार में, 5 से 12 बार में। ये आ गया फाइनली कितना? 1/12 माइनस 1/180। इन दोनों का अंतर लेना तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 180, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 1 यानी कि 14/180। 2 से कटाएंगे 7 बार में, 2 से कटाएंगे 90 यानी 7/90 आ रहा है। यही ऑप्शन जो सी है यही इसका आंसर है, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे 0 आएगा यानी 7/90। आगे बढ़ते। एक स्कूल के लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है। कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? तो हम लोग नहीं वाला यहाँ पर निकालेंगे। देखिए यहाँ पर जो लड़के और लड़कियां का अनुपात है वो क्या है? 5:6 है। और 20% लड़के को छात्रवृत्ति मिलता है तो कितने को नहीं मिलता होगा? 80%। तो यहाँ पर 80% हम लोग लिखेंगे। उसी तरह 25% लड़कियों को मिल रहा है तो 75% को नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, अब इसका निकालना है टोटल, तो इन दोनों को गुना करिए और इधर भी 8×5 = 40 यानी ये 400 हो गया, 400%। और इधर हो गया 75 छक यानी कि 450%। इन दोनों को डिवाइड करेंगे टोटल क्वांटिटी यानी कि 6 5 11 से, तो यह आ जाएगा 850/11%। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 20 और 14 मीटर की ऊंचाई के दो खंभों के शीर्षों को एक तार द्वारा जोड़ा जाता है जो क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो खंभा है, एक ये और एक ये। ठीक है, और यहाँ पर ये इसका जो ऊपर वाला है उसका ये क्षैतिज दूरी है यहाँ से यहाँ तक, और इसके शीर्ष को इन दोनों को मिलाया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है ये कितना बन रहा है? 30 डिग्री का। तो छोटा खंभा 14 मीटर का है और बड़ा खंभा कितना का है? 20 मीटर का। अब यहाँ पर देखिए ये 14 है, पूरा 20 है, तो यहाँ भी 14 ही होगा। ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ऊपर वाला कितना बच गया? 6 मीटर का। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बचा? 6 मीटर। अब यहाँ पर देखिए 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री है। तो देखिए 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, और 90 के सामने क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, यही रेशियो है इसका। तो एक का 6 मीटर, ठीक है, एक का वैल्यू कितना है? 6 मीटर। तो निकालना क्या है? तार की लंबाई यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी, ये जो है इसको निकालना है। तो एक का 6 है तो 2 का कितना होगा? 6 दूना 12 मीटर। तो 12 मीटर इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में कक्षा 10 के 20 छात्रों की औसत आयु 15.5 वर्ष है। कक्षा अध्यापक की वर्तमान आयु 47 वर्ष है। 5 वर्ष के बाद छात्रों और कक्षा अध्यापक की औसत आयु कितनी होगी? ठीक है, देखिए 20 छात्रों की वर्तमान जो औसत आयु है वो कितना है? 15.5 साल। तो टोटल आयु यहाँ से कितना आ जाएगा? 20 गुना 15.5। तो ये जब गुना करेंगे तो कितना आएगा? 310 साल। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है कि 5 वर्ष बाद का निकालना, तो सब में 5 5 का वृद्धि होगा। टोटल 20 छात्र है तो टोटल वृद्धि कितना होगा? 20 गुना 5 यानी कि 100। तो 100 इसमें हम लोग जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा कितना? 410 वर्ष। अब अध्यापक का देखते हैं। अध्यापक का अभी जो वर्तमान आयु है कितना है? 47। तो 5 वर्ष बाद इसका कितना हो जाएगा? 5 इसमें जोड़ेंगे तो 52 साल। तो इसमें 52 साल हम लोग अध्यापक का आयु भी शामिल कर देते हैं, तो टोटल हो जाएगा 462 साल। ठीक है, और आदमी कितना हो गया? 20 छात्र है और एक अध्यापक आ गया, टोटल 21। तो ये 462 को 21 से डिवाइड करेंगे, यही इसका नया एवरेज होगा। तो 21 से जब कटाएंगे तो 21 दूना 42, 21 दूना 42 यानी कि 22 वर्ष इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ता। नदी के किनारे पर खड़ा एक आदमी देखता है कि विपरीत तट पर एक पेड़ द्वारा 60 डिग्री का आंतरिक कोण बनता है। वह किनारे से 36 मीटर पीछे जाता है और देखता है कि कोण 30 डिग्री का हो गया। नदी की चौड़ाई कितनी है? ठीक है, मान लेते हैं ये जो है पेड़ है, पेड़ का ऊंचाई है और ये नदी है।
ठीक है। यहाँ से पहले देख रहा था वो, तो कितना डिग्री का कोण बन रहा था, 60 डिग्री का ये कोण। अब ये इस तरह से घसक के, ठीक है, 36 मीटर पीछे चला गया, तो यहाँ पर आ गया। अब जो कोण है, अब कोण कितना हो गया इसका, 30 डिग्री का। ठीक है। पूछ रहा है नदी का चौड़ाई, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। अब देखिए हम लोग रेशियो लगाते हैं यहाँ पर। 30 के सामने क्या होगा, 1। 30 के सामने 1 होगा। पहले छोटा वाला त्रिभुज में देखिए, 60 डिग्री के सामने कितना होता है, √3 होता है। और ये कोण कितना है, 30 डिग्री। ये 60 है तो ये 30 होगा, तो इसके सामने हो जाएगा 1 यूनिट। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ गया, 1 यूनिट। अब बड़ा त्रिभुज में आइए, 30 डिग्री के सामने √3 है, तो ये पूरा 60 डिग्री है, तो इसके सामने कितना होगा, √3 का √3 गुना, यानी कि 3 यूनिट होगा ये पूरा डिस्टेंस। अब यहाँ पूरा 3 है और यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो ये निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, ये वाला डिस्टेंस 3 - 1, यानी कि ये हो गया 2 यूनिट। इसी का वैल्यू 36 है, यानी 2 का वैल्यू है 36। पूछ क्या रहा है, नदी का चौड़ाई, यानी कि 1 यूनिट। तो 1 का कितना होगा, 2 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 18 मीटर इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। संख्याओं के बीच का अंतर 29 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं संख्याएं x और y है, जिसमें x जो है y से बड़ी है। ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक संख्या का 25%, यानी x का 25%, 25% का फ्रैक्शन 1/4, और दूसरी संख्या यानी कि y का 30%, y गुना 30% का 3/10 लिखते हैं। इन दोनों का जो अंतर है कितना है, 7 है। ठीक है। अब यहाँ से एक समीकरण बनेगा, देखिए 4 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। 4 से 5 बार मैंने किया, हो गया 5x माइनस 2 6y बराबर 7। तो ये हो गया 5x माइनस 6y बराबर 20 सतह 140। ये पहला समीकरण हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है संख्याओं के बीच का अंतर 29 है, यानी x माइनस वाई बराबर 29। यहाँ पर दूसरा समीकरण लिख रहे हैं 29। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर संख्याएं निकालना है, तो किसी को कटाना होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, x वाला को कटाते हैं, तो 5 से दोनों में गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया 5x, और यहाँ पर -5y बराबर 29×5 145। तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा कटाने के लिए। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 5x कट जाएगा, 6y माइनस में है, 5x ये 5y प्लस में, तो यहाँ पर कुल आके -y आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 140 145 अंतर कितना का है, 5 का। बड़ा का साइन माइनस है तो -5 होगा, माइनस माइनस तो कट ही जाएगा। y कितना आ गया, 5। यानी छोटी संख्या 5 है, एक ही ऑप्शन में है, तो ये लगा सकते हैं। और बड़ी संख्या निकालना होगा तो किसी एक समीकरण में रख के निकालेंगे, जो कि आएगा कितना, 34। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक गार्ड समुद्र तल से 180 मीटर ऊंचे एक प्रेक्षण टावर से दुश्मन की नाव को देखता है, जो कि 60 डिग्री के अवनमन कोण पर है। टावर के आधार से नाव की दूरी कितनी है। ठीक है, मान लीजिए ये टावर है और यहाँ पर एक नाव है दुश्मन का, और टावर का जो ऊंचाई है 180 मीटर है, और जब इसको देखता है तो कितना डिग्री का कोण बनता है, ये 60 डिग्री का। तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अब सिंपल सा रेशियो निकाल देंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी यही पूछ रहा है। ठीक है, टावर के आधार से नाव की दूरी, तो 30 के सामने 1 यूनिट, 60 के सामने कितना, √3। तो √3 का वैल्यू 180 है, तो एक का कितना होगा, 180 को √3 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा कितना, 60 दिया, यानी 60√3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। आगे बढ़ता हूँ। आरोही क्रम में लिए गए 3 क्रमागत पूर्णांकों को क्रमशः 2, 3, 4 से गुना किया जाता है, और उनके गुणनफलों को जोड़ने से प्राप्त संख्याएं 74 है। सबसे बड़ी संख्याएं कितनी है। ठीक है, आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए आरोही क्रम में लिया गया है और क्रमागत पूर्णांक है। सबसे बड़ी संख्या को अगर 8 मानेंगे, ठीक है, तो उससे पहले 7 है, 6 है। इन तीनों में 2, 3, 4 से गुना करिए, 2, 3, 4 से, क्या ये 74 हो रहा है जोड़ के, 12, 21, 8 चौके 32। ये जोड़ के 74 नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं है। अगला ऑप्शन 14 है, तो 14, उससे पहले 13, फिर उससे पहले 12, 2 से गुना करेंगे 3 से और 4 से, तो ये आ गया 12 दूना 24, 13 तिया 39, 14 चौके 56। ठीक है, तो ये 74 से ज़्यादा है, ये भी आंसर नहीं होगा। बचा 10।
आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं, 9 पे आंसर आएगा तो 9 होगा, उसके पहले 8 होगा, उससे पहले 7 होगा। इसको 2 से गुना करना है, इसको 3 से, इसको 4 से, तो ये कितना आ गया 7 दूना 14, 8 तिया 24, 9 चौके 36। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36, 4 40 20 60 14 34, 14 चौके 56। ठीक है, तो ये 74 से ज़्यादा है, ये भी आंसर नहीं होगा, बचा 10। आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं, 9 पे आंसर आएगा तो 9 होगा, उसके पहले 8 होगा, उससे पहले 7 होगा। इसको 2 से गुना करना है, इसको 3 से, इसको 4 से, तो ये कितना आ गया 7 दूना 14, 8 तिया 24, 9 चौके 36। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36, 4 40 20 60 14 74। तो ये आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। और इसको आप बेसिक से कैसे कर सकते हैं, देखिए आरोही क्रम में लिया गया है, तो मान लेते हैं पहली संख्या x है, दूसरी जो संख्या होगी वो क्या होगा, उसके बाद x+1 और तीसरी x+2। अब इन तीनों में 2 से, 3 से और 4 से गुना किया गया, तो इसमें भी 2 से गुना कर देते हैं, और दूसरा में 3 से गुना कर देते हैं, प्लस तीसरा में 4 से गुना कर देते हैं, बराबर 74 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x हुआ, यहाँ पर 3x और यहाँ पर 4x, 4 3 7 2 9x हो गया, प्लस यहाँ पर देखिए 3 1 3, 4 2 8, 8 3 11 हो गया, बराबर 74। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा 74 माइनस 11 यानी कि 63/9, घटाएंगे तो 7 आ गया। ठीक है, तो x का वैल्यू 7 आया है, लेकिन पूछ रहा है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या तो ये है x+2, इसका वैल्यू कितना होगा 7 2 9, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। मोहन की तुलना में रजनी 25% कम काम कर सकती है और रिजवान की तुलना में मोहन 20% अधिक काम कर सकता है। काम पूरा होने पर 930 रुपया के लाभ में से मोहन का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, देखिए मोहन है और रजनी है RAJ और रिजवान है RIJ। मोहन की तुलना में रजनी जो है 25% कम काम कर सकती है। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, यानी अगर मोहन 4 यूनिट काम कर रहा है तो रजनी कितना काम करेगी 4 से 1 कम, यानी कि 3 यूनिट। ठीक है, ये दोनों का रेशियो आ गया। अब यहाँ रिजवान की तुलना में मोहन 20% अधिक काम करता है, यानी कि रिजवान अगर, ये 20% का फ्रैक्शन 1/5, रिजवान अगर 5 यूनिट काम करेगा तो मोहन कितना करेगा 5 से 1 अधिक, यानी कि 6 यूनिट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मोहन का 4 और 6 है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप पहला वाला रेशियो में देखिए 4 और 6 का एलसीएम 12, तो इसको 12 बना लेंगे। ठीक है, तो इसको 3 से गुना करना पड़ेगा और इसको 12 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा 3 चौके 12, ये 12 हो गया मोहन का। रजनीश का कितना हो जाएगा 3 तिया 9 और रिजवान का कितना होगा 5 दूना 10। ये तीनों का रेशियो आ गया। अब इसी रेशियो में इस लाभ को बांटा जाएगा ना, 930 है और मोहन का हिस्सा पूछ रहा है, तो मोहन का है 12, 12 से गुना करेंगे और टोटल नीचे जोड़ के देंगे, 12 9 21 10 31, तो 31 से कटाएंगे 30 बार में, 30 गुना 12 यानी कि 360 रुपया इसका आंसर है। आगे बढ़ते। रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज दर पर निवेश किया। उसके दोस्त हीरालाल ने उतनी ही धनराशि, ठीक है दोनों का धनराशि बराबर है, को 2 वर्षों के लिए 7% साधारण ब्याज पर निवेश किया। रहीम को हीरालाल से 30 रुपया अधिक ब्याज मिला, उसके द्वारा निवेश की गई धनराशि कितनी थी। देखिए यहाँ पर इसको कितना परसेंट मिल रहा है 5 दिया 15%, और दूसरे को 2 सतह 14%। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर कितना परसेंट का है 1%। ये देखिए धनराशि बराबर है इसलिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं, तो 1% का वैल्यू ये जो अंतर है 30 रुपया इसके बराबर होगा। तो धनराशि पूछ रहा है यानी कि 100%, तो इसको भी 30 से गुना करेंगे यानी आ जाएगा कितना 3000। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इन्हीं दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा डैश से विभाजित होता है। ठीक है, तो ये देखिए हम लोग सबसे छोटी सम संख्या 2 है, उसके बाद 4 है, इसको चेक करेंगे 4 दूना कितना हो रहा है 8, दोनों का गुणनफल 8 है, ये हमेशा 8 से कट रही है। और इससे जब बड़ी संख्या में हम लोग जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए कि क्रमागत है 8 मान लेते हैं और 10 मान लेते हैं, 8 दही कितना हो रहा है 80 हो रहा है। 80 देखिए 16 से भी कट रहा है 8 से भी कट रहा है, तो इस तरह का उदाहरण जब लेंगे हम लोग तो गलत हो जाएगा, तो हमेशा छोटा सा उदाहरण लेके इसको चेक करेंगे। तो ये 8 से जब ये सबसे छोटी पेयर कट रही है तो इससे बड़ी सभी पेयर 8 से कट जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते। पानी का एक ड्रम 3/4 भरा है, जब इसमें से 9 लीटर पानी निकाला जाता है तो यह 1/2 भरा रह जाता है, ड्रम की क्षमता कितनी है। तो ड्रम की क्षमता को हम लोग ये जो फ्रैक्शन के नीचे दिया हुआ है दोनों का गुणनफल मान लेते हैं, यानी कि 4 गुना 2 8 यूनिट। तो पहले कंडीशन में 3/4 भरा है, तो 8 का 3/4 कितना होगा, 8 का 3/4 जब हम लोग निकालेंगे, ठीक है 4 दूना 8 यानी कि आ गया 6। इसी तरह से दूसरा 1/2, 8 का 1/2 हो जाएगा 4। अब देखिए दोनों का अंतर यहाँ पर 2 है
और निकाला कितना जा रहा है 9 लीटर, तो इसी का वैल्यू हो जाएगा 9 लीटर के बराबर। कुछ कह रहा है ड्रम का क्षमता, यानी ड्रम का क्षमता 8 माने है यहाँ पर, तो 8 का निकालेंगे। देखिए 2 का 4 गुना, इधर भी 9 का 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा 36। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। आगे बढ़ते। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला एक छात्र 1.5 घंटे में घर से स्कूल पहुंचता है। समय को 20% कम करने और स्कूल से घर तक की समान दूरी को तय करने के लिए उसे अपनी चाल में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि करनी चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ समय को 20% कम करना है, तो टाइम का रेशियो यहाँ हो जाएगा 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। टाइम का रेशियो 5 से 4 हो गया, तो इसका जो स्पीड का रेशियो होगा वो कितना होगा 4 से 5 हो जाएगा, क्योंकि वही दूरी इसको कवर करना है। तो कितना का वृद्धि हुआ 4 से 5, एक का वृद्धि है 4 के ऊपर, तो टोटल हो गया कितना 25%। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि संख्या ये है 90 से विभाज्य है तो y माइनस एक्स का मान क्या होगा। 90 से विभाज्य तो संख्या 9 से विभाज्य होगी और 10 से भी विभाज्य होगी, और 10 से विभाज्य होने के लिए लास्ट में क्या चाहिए 0, यानी x का वैल्यू तो 0 हो गया। अब इसके बाद 9 से वैल्यू मतलब 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, वो संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो देखिए कितना हो रहा है जोड़ के 3 5 8 8 6 14 प्लस 0 14 हो गया। तो 14 और y का वैल्यू क्या लेना होगा कि 9 से कट जाए। देखिए 14 हो रहा है, उसमें अगर हम लोग 4 लेंगे y का वैल्यू, ठीक है, तो 14 4 18 हो रहा है, जो कि 9 से कट जा रही। तो y और x का वैल्यू आ गया 4 और 0, इन्हीं दोनों का अंतर पूछ रहा है, यानी कि 4 माइनस 0 क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। आगे बढ़ते। 3 दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया। तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भुगतान किया, यूसुफ ने सचिन का 1/2 भुगतान किया। यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय का भिन्न कौन सा है। देखिए तनवीर यूसुफ का हिस्सा है और यूसुफ जो है सचिन का, तो सचिन को हम लोग मान लेते हैं इन फ्रैक्शन के नीचे वाला का गुणनफल, यानी कि 3 और ये 2, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, सचिन का 6 हो गया। तो सचिन से यूसुफ का निकालेंगे तो यूसुफ का कितना हो जाएगा, सचिन का 1/2 है, यानी कि 6 का 1/2 कितना होगा 3। अब यूसुफ से तनवीर का निकालेंगे तो तनवीर का कितना होगा 2/3 है यूसुफ का, तो यूसुफ का है 3, 3 का 2/3 कितना हो जाएगा 2। पूछ रहा है यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय का भिन्न कौन सा है, तो यूसुफ कितना किया है 3 यूनिट, और टोटल कितना हो जाएगा 6, और 6 3 9 9 2 11, तो 6 3 9 2 11 नीचे आ जाएगा, तो 3/11 इसका भिन्न आया है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते। दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है। यदि छोटी संख्या से 25 घटाया जाए और बड़ी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। बड़ी संख्या कितनी है। तो मान लेते हैं दो संख्या है एक्स और वाई, जिसमें कि एक्स जो है वाई से बड़ी है। ठीक है, अब आगे देखिए दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है, यानी कि x माइनस वाई बराबर 5। ये हो गया पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या होगा, यदि छोटी संख्या से 25 घटाया जाए, यानी कि छोटी संख्या y है, y में 25 घटाएंगे, उसके बाद बड़ी संख्या में 20 जोड़ेंगे, यानी कि x प्लस 20, तो इसका अनुपात कितना बनेगा 1:2। ठीक है, अब यहाँ से दूसरा समीकरण बनेगा, ये क्या हो जाएगा 2 गुना वाई 2y, और इधर से x को इधर लाएंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इधर 50 और 20, यानी कि ये हो गया 70। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब देखिए पहला समीकरण और दूसरा समीकरण को जोड़ेंगे तो x माइनस वाई को वहाँ से यहाँ लिखते हैं 5, जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, 2y माइनस वाई तो बचेगा y, और 70 5 75, ये y का वैल्यू कितना आया 75। छोटी संख्या 75 है और दोनों में 5 का अंतर है, तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 80, तो x बराबर हो जाएगा 80। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ पर पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज के दो कोण 1:2 के अनुपात में है और इन कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। सबसे छोटे कोण की माप क्या है। देखिए पहला दोनों कोणों का अनुपात कितना है 1:2, और तीसरा कोण जो है इन दोनों के योग के बराबर है, यानी कि 1 2 3, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। और त्रिभुज का तीनों कोणों का योग हम लोग जानते हैं कितना होता है 180, तो तीनों जोड़ के अनुपात में कितना हो रहा है 3 2 5 1 6, ये 6 यूनिट का वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होगा। ये कितना गुना है 30 गुना। पूछ रहा है छोटे कोण छोटा कितना है 1 यूनिट, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। आगे बढ़ते, इसमें इसका मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 270 माइनस 5 क्या हो जाएगा कॉस का साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 5, तो प्लस माइनस का झंझट नहीं यहाँ पर, इसको इस तरह से आप समझिए, ये क्वाड्रेंट है, ये यहाँ पर 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री,
और ये 270 डिग्री और ये फिर 360 डिग्री। ठीक है, तो कॉस जो है ये 270 माइनस फाइव, ये तीसरा क्वाड्रेंट में है। कॉस तीसरा में क्या होता है, नेगेटिव होता है। जब नेगेटिव होता है तो नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा। और ये बदलना कैसे है आपको पता ही होगा, 90 का ओड मल्टीपल जब रहेगा तो इस ये बदल जाएगा, यानी साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में, और टेन कॉट में। ये बदलना कैसे है आपको पता ही होगा, 90 का ओड मल्टीपल जब रहेगा तो इस ये बदल जाएगा, यानी साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में, और टेन कॉट में, और टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। ठीक है, ऑड मल्टीपल होना चाहिए। जब 90 डिग्री का इवन मल्टीपल रहेगा तो ये चेंज नहीं होता है, कॉस है तो कॉस ही देंगे, साइन है तो साइन ही देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 90 का ये ऑड मल्टीपल है 270, तो ये साइन कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर में बदल गया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, ये देखिए 90 का इवन मल्टीपल है तो ये साइन स्क्वायर ही रहेगा, नहीं बदलेगा, तो माइनस में है साइन स्क्वायर आई हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्लस है, प्लस देंगे, और पाई बटा 2 ये कितना होगा 90 डिग्री, यानी कि साइन 90 का मान 1 होता है, 1 का वैल्यू 1 ही होगा। ठीक है, उसके बाद ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 270 ऑड मल्टीपल है तो साइन को कॉस में बदल के लिखेंगे, यानी कि कॉस स्क्वायर 5 हो जाएगा ये। तो ये दोनों तो कट ही जाएगा, तो आएगा आंसर क्या, कॉस स्क्वायर 5। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, सरल करना है इसको, तो ये कितना होगा, 3/4 है, भाग को गुना लिखेंगे और इसको उल्टा के देंगे, 5/12 को 12/5, माइनस है 1/3 है, गुना 9/5 है, और ये अंदर वाला कितना होगा, देखिए ये भाग है, गुना करेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, 3 3 कट जाएगा, 2 है, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ गया अंदर का वैल्यू। ठीक है, तो 1 3 से 3 बार में कटाएंगे, यहाँ पर 4 से 3 बार में कटाएंगे, कितना हो गया, 3 तिया 9, 9/5 माइनस 3/5, कुल मिला के 6/5, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते, एक धनराशि वार्षिक तौर पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के बाद 10,648 हो जाती है और 2 वर्षों के बाद 9,680 हो जाती है। ब्याज दर कितनी है। ठीक है, देखिए 2 वर्ष में ये बन रहा है 9,680 और 3 वर्ष में 10,648। ये 2 वर्ष में और ये 3 वर्ष में, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला, जब डिफरेंस लेंगे तो ये आ जाएगा 8, और 14 में से 8 घटा 6, और यहाँ पर 15 में से 9 घटा 6 घटा 9, और यहाँ 0, तो 968 रुपया आ रहा है। तो ये कितना परसेंट है, 9,680 का ये 10% है। ठीक है, तो इसका जो रेट होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते, इसका निकालना है तो फॉर्मूला याद रखिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले भी हम बता चुके हैं। दोनों का बीच में अंतर है तो क्या हो जाएगा 4ab, और दोनों के बीच में जब प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ अंतर वाला है तो हम लोग ये निकालेंगे 4ab, तो 4 है इंटू ए का मान कितना है, ये है a दोनों में, यानी कि 2.697। देखिए लगभग मान निकालना तो हम लोग इसको लगभग लेंगे, तो 2.69 को हम लोग लिखते हैं 2.7। उसके बाद ये दूसरा जो है 0.498 इसको लिख देते हैं 0.5। ठीक है, ये आधा के करीब है, तो गुना कर देते हैं इसको, 5 चौक 20, 2 27 दूना 54, यानी 5.4 के करीब इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में है, ये इसका सही आंसर। आगे बढ़ते, इसमें क्या कह रहा है, 2010 से 14 के दौरान निर्मित बल्बों की औसत संख्या कितनी है। तो 10 से 14 सबको जोड़िए, 30 40 70 70 30 100 120 30 150, 150 ये हो गया। उसके बाद इकाई अंक वाला 5, 7.5 5 5 10 10 10 20, ठीक है 20 हो गया, ये टोटल जोड़ के हो गया 170। और एवरेज निकालना तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 दूना 5 या 15 5 20 34 आ रहा है, और इसमें जो है सैकड़े में दर्शाया गया, तो इसको 100 से गुना करेंगे, यानी कि 3400 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते, इसमें ये पाई चार्ट दिया है, क्या पूछ रहा है, यदि सभी 7 कॉलेजों में अंग्रेजी पाठ्यक्रम में नामांकित छात्रों की कुल संख्या 2800 है, तो पाठ्यक्रम में कितने छात्र एम और एस कॉलेज में नामांकित हुए हैं। देखिए एम कहाँ है, एम है यहाँ पर 17% और एस है यहाँ पर 14%, तो कितना हो गया टोटल 17 और 14 31%, और टोटल स्टूडेंट है 2800, तो 2800 का 31% निकालेंगे, तो परसेंटेज के लिए यहाँ पर 2 जीरो हटाइए, 28 गुना 31 करना है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 28 से कहाँ 28 बचा 2, 28 या 84 2 86, यानी 868 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या कर रहा है, बाय व्हाट अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इन द नंबर ऑफ पीपुल हु ज्वाइंड जिम ए इन 2018 ग्रेटर देन
दैट हु ज्वाइंड जिम डी इन 2016, यानी कह रहा है कि 2018 में जिम ए ज्वाइन करने वाले छात्र और डी में 2016 में ज्वाइन करने वाले से कितना अधिक है, ये पूछ रहा है। तो हम लोग निकालते हैं। देखिए 2016 यहाँ पर है, इसमें डी 239 है, ठीक है 239, और 2018 में जिम ए, तो 2018 यहाँ पर है, जिम ए कहाँ है, यहाँ 278, ठीक है 278, तो ये कितना अधिक है, ये 39 अधिक है। तो ये परसेंटेज में पूछ रहा है, तो 39 इस पर पूछ रहा है, 239 पर 239 गुना 100% करके इसको निकालेंगे, ठीक है। तो ये जब कटाएंगे तो 40 इसको मानते हैं, 4 छके 24, यानी कि ये लगभग 6 बार में कट रहा है, इसको कटाएंगे तो ये लगभग 16 बार में कटेगा। तो 16% ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, दिया गया ग्राफ वर्ष 2010 से 14 की अवधि में मेरठ में स्थित एक कारखाने द्वारा निर्मित बल्बों की संख्या है, ठीक है सैकड़ों में दिया हुआ है, और लाइन ग्राफ है 9 बिके हुए बल्बों का प्रतिशत, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, वर्ष 2010 और वर्ष 2014 में बिके बल्बों की संख्या के बीच का अंतर कितना है। तो देखिए वर्ष 2010 में कितना प्रोडक्शन हुआ है, 30, यानी कि 30 है, और ये सैकड़ा में, तो इसको 100 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3000, यानी 2010 में टोटल 3000 बल्ब का उत्पादन हुआ। उसमें बिका कितना, ठीक है 2010 में 20% बल्ब नहीं बिका, तो बिका है 80%, यानी 3000 का 80% हम लोग निकालेंगे। तो परसेंटेज के लिए 2 जीरो काट देते हैं, 30 गुना 80 ये कितना हो जाएगा, 2400, ठीक है। उसी तरह से 2014 का निकालते हैं। 2014 में देखिए कितना उत्पादन हुआ है, यहाँ पर 35 है, यानी कि 35 सैकड़ा में दिया हो तो 3500 हो जाएगा। और 2014 में नहीं बिकने वाला बल्ब है 24%, तो बिकने वाला कितना होगा, 76%। तो परसेंटेज से इसको काट देते हैं, 35 गुना 76 करना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 है, यानी कि 210, जीरो हो जाएगा, बचेगा 21, और उसके बाद हो जाएगा 266, यानी 2660। इन दोनों का अंतर ही पूछ रहा है, तो कितना आ जाएगा, 260। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, एक गन्ना में 20 लड़कों के समूह का औसत वजन 65 केजी पाया गया, और बाद में पाया गया कि एक लड़के का वजन गलती से 66 केजी के बजाय 76 केजी पढ़ लिया गया था। सही औसत वजन ज्ञात कीजिए। देखिए 66 के बदला 76 पढ़ा गया, तो कितना अधिक पढ़ा गया है, 10, ठीक है 10 केजी अधिक पढ़ा गया। तो सही औसत निकालने के लिए हम लोग को 10 केजी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। जो सही एवरेज है वो कितना है, 65 है, और जो अंतर आया है 10 का वो माइनस करना है। लेकिन टोटल स्टूडेंट भी कितना है, यहाँ लड़का का संख्या 20 है, तो 20 से इसको डिवाइड भी करेंगे, तो कटाएंगे 0.5, तो 65 में ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64.5। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।